Hey guys, this is Sapna and you guys are watching Be Original, Be Yourself, जहां मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, स्टाइलिंग एंड हेल्थ फिटनेस। सो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज माय इयररिंग्स कलेक्शन। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इयररिंग्स। सबके पास होता है ना, गर्ल्स के पास इयररिंग्स का कलेक्शन ना वैसा तो हो ही नहीं सकता है ना। सो बाकी गर्ल्स की तरह मुझे भी जो है इयररिंग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है ना। बट नाउ डेज जो है मैं गोल्ड पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ गोल्ड टॉप्स, है ना। तो बेसिकली मेरे पास दो गोल्ड इयररिंग्स हैं, छोटी छोटी इयररिंग्स हैं, है ना, जो अच्छी लगती है बिकॉज आई थिंक कि गोल्ड जो है वो एक बहुत ही प्यारा रॉयल लुक देता है आपको। ये देखिए, है ना। तो मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ बिकॉज इट इज़ ईजी टू कैरी एंड सारे ड्रेस के साथ ये मैच कर जाता है ना। जो आर्टिफिशियल इयरिंग्स होती हैं उनको लिए फिर आपको जो है मैचिंग देखना पड़ता है, ड्रेस के साथ जा रहा है एंड ऑल दैट। बट स्टिल आई हैव लॉट्स ऑफ इयरिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड लास्ट में एक ट्विस्ट है, ज़रूर देखना लास्ट तक, इसलिए वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें, इसलिए जो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली इयरिंग्स जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ, है ना। तो आई हैव दिस जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ, मतलब ड्रेस के साथ अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वन ब्लैक एंड गोल्डन इयरिंग, है ना। मैंने दिल्ली से लिया था इस इयरिंग को। ये है दो हुप्स इस तरह के, है ना। एंड आई थिंक 3-4 साल हो गए इसे खरीदे हुए, मैंने आज तक कभी इसे नहीं पहना। बहुत बार पहना है एंड देन इट्स नॉट गोइंग वेल एंड मैंने निकाल के रख दिया है। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे इयरिंग्स हैं जो मैंने खरीद लिया बट मैंने पहना कभी नहीं है, जैसे कि ये दिस वन। No, I have not bought this. Yes, this was a gift from my student, one of my students on my birthday, and I don't know why मैंने आज तक कभी मौका नहीं मिला। पहनूंगी यार, अच्छा लग रहा है, मेरी वाइट वाली ड्रेस का अच्छी लगेगी, so I will definitely wear this. उसके बाद इस तरह का एक स्टार एंड मोती वाली इयरिंग है, I love this, बहुत अच्छी लगती है ये साड़ीज वगैरह के साथ। जो है मैंने इसको बहुत कैरी किया है when I was in school. Yes, this earring. So basically this is a gift फ्रॉम वन ऑफ माई कलीग्स। मुझे एक मैम ने गिफ्ट किया था स्कूल में एंड अच्छा इयरिंग्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देता है ये। एंड दिस इयरिंग्स ये भी बहुत सुंदर है, ये लगभग सारे ड्रेस के साथ जाती है इस तरह से, देखिए, है ना, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। एंड बहुत ही सुंदर है इसका लुक है। 3-4 सालों से मैं इसको पहन रही हूँ, इसका कलर जो है बिल्कुल ऐसे कैसा ही है। मेरी मासी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, है ना, ऐसे ही दे दिया था बिना किसी ओकेजन के। येस, दिस इयरिंग इज ऑल्सो गिवन बाय माई मासी, ये भी मुझे मासी ने दिया था। काफ़ी अच्छा ये भी इयरिंग्स है, जो है इस तरह की ब्राइट छोटे छोटे डायमंड्स है इसमें, बहुत अच्छा। ये भी जो है इयरिंग्स का इस मतलब ड्रेस के साथ ही जाता है, किसी भी ड्रेस के साथ चला जाता है। ये एक इयरिंग्स है जो मैंने अपनी एक अनारकली ड्रेस के साथ मैचिंग खरीदा था व्हेन आई वाज इन पटना। एंड उसके बाद छोटे छोटे इयरिंग्स तो काफ़ी है। एक इयरिंग, दिस ब्लैक इयरिंग, मेरी ब्लैक वाले सूट के साथ, पटियाला सूट के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक पटियाला सूट के साथ। उसके बाद ये भी एक ब्लैक इयरिंग है, छोटे 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 ना। उसमें इस सेम इसका मेरा एक रेड भी है इसमें मेरे पास। ये बेसिकली मैंने जो है सैटरडे के लिए खरीदा था। सैटरडे रेड साड़ी जब चलती थी स्कूल में तो उसके लिए जो है ये अच्छा मैच होता था। दिस इयरिंग ये भी जो है बहुत ही प्यारा इयरिंग है इस तरह का। ये जो है अगेन मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट किया था। सब तो मुझे गिफ्ट मिले है ना, मैंने खरीदा क्या नहीं, मैंने अपने खुद से भी खरीदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये जो इयरिंग है मैंने अपनी मम्मी की चुरा ली है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उनकी चुरा ली है ना। वैसे भी वो आर्टिफिशियल इयरिंग्स पहनती नहीं है, सो आई जस्ट चुरा लिया। ये भी इयरिंग जो है मैंने अपनी मम्मा का चुराया है व्हेन शी वाज अनमैरिड, जब उनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे चांदी की इयरिंग्स उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। शी सेड कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से, आई थिंक उस टाइम पे 28 या 27 रुपये में ये बनी थी चांदी की इयरिंग्स। दे आर सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर, तो ये भी मैंने उनसे छीन लिया। एंड उसके बाद ये भी इयरिंग मुझे आई थिंक एक स्टूडेंट ने, यस निशा, एक स्टूडेंट ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, है ना। ये भी इयरिंग एक सर ने जो है मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट। ये एक इयरिंग है, बहुत ही प्यारी इयरिंग है। ये मैंने इसको कभी नहीं पहना लेकिन ना मुझे ठग दिया इसमें, इसकी एक ना एक की मोती निकल गई है। सो आई एम थिंकिंग कि कभी कोई मेरी ऐसी कोई ज्वेलरी टूटे जिसमें दो दो मोतियां हो ना, तो मैं इसकी मोती निकाल के सेम मोती जो है प्लेस करके इसको मैं डेफिनेटली कभी यूज़ करूंगी। आई विल नॉट वेस्ट। पूरे 10 रुपये की इयरिंग है मेरी ये, मेले में से ली थी मैंने, 10 रुपये में इयरिंग्स ली थी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए थोड़ी मीडियम साइज इयरिंग्स की, अगेन एक ये इयरिंग है, मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने ही गिफ्ट किया था बट उसको मैं कभी पहन नहीं पाई बिकॉज ये ना एक
थोड़ा सा ना राइट साइड से टूट गया, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे कभी बना लूँ और इसे मैं यूज़ में ले आऊँ, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है इस तरह का ईयरिंग मुझे, छोटा छोटा प्यारा प्यारा है ना। इनफैक्ट इस ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा वो ईयरिंग। उसके बाद ये एक ईयरिंग है जो मैंने पटना से लिया था अपने छठ पूजा के लिए, जो है मैंने ये ईयरिंग लिया था। मैं अपने एक ड्रेस के साथ जो है पहना था 2 साल पहले छठ पूजा पे, बहुत ही प्यारा ईयरिंग है ये। एंड आफ्टर दैट ये मैंने दिल्ली से लिया था, काफ़ी हल्का है, दिखने में बहुत बड़ा है बट ये बहुत ही हल्का ईयरिंग है एंड काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ मेरी ये बहुत ही अच्छे से चला जाता है। एंड उसके बाद अगेन ये एक ईयरिंग है जो मैंने कभी पहना नहीं है बट मेरी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है। एंड जो गिफ्टेड चीज़ होती है वो मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ। इनफैक्ट मैं तो गिफ्ट के रैपर्स तक संभाल के रखती हूँ, जो लोग मुझे गिफ्ट रैप करके देते हैं ना वो भी मैं संभाल के रखती हूँ, रैपर्स भी मैं नहीं फेंकती, सो कंजर्वेटिव। ये एक ईयरिंग है, ये मुझे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा ईयरिंग है। आई थिंक कभी ना कभी मैं इसे ज़रूर पहन लूँगी, कभी तो वो दिन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये एक ईयर कफ है, बहुत ही पुराना ईयर कफ है यार ये, जब मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में दिल्ली गई थी है ना, और उस टाइम पर ईयर कप्स का फैशन चल था, आई थिंक 2014 में। सो आई बॉट दिस ईयर कप्स, ये ना लाइफ में मैंने पहली बार बार्गेनिंग की थी, ये उसकी निशानी है, अभी तक मैंने संभाल के रखा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सो आई थिंक आई शुड गिव दिस राइट, या। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल झुमकीज जो मेरे बहुत सारी ड्रेसेस के साथ जाता है एंड आई लव दिस झुमकी। बहुत भारी है यार ये, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी है ये ईयरिंग्स, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आई जस्ट लव दीज ईयरिंग्स, झुमकीज सॉरी। एंड ये ईयरिंग जो है मैंने अपने बर्थडे के लिए खरीदी थी पटना से, छोटे छोटे बटरफ्लाइज करनी सी, इस तरह के ये बटरफ्लाइज बनी, तितली उड़ी है ना, बस पे चढ़ी, सो आई जस्ट लव तितली, सो आई जस्ट बॉट दिस, ब्यूटीफुल मुझे लगा। ये भी ईयरिंग है ना, ये सारी ईयरिंग्स जो है ना, इस तरह की जो ईयरिंग्स होती हैं, इस तरह की जो बिना वो पीछे बांध अटैच करने वाली, इस तरह की जो लटकाने वाली होती है, ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगती है यार। जस्ट मतलब ऐसे लटकाओ सुबह सुबह जल्दबाजी में एंड जस्ट यस लुकिंग गुड एंड जस्ट मूव ऑन, है ना। तो ये भी एक ईयरिंग है, मैं दिल्ली से लिया था, मैंने इसे बहुत पहनती हूँ, मैं इसे रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। एक ये ईयरिंग है जो मैंने आज तक सिर्फ एक बार पहनी है, इसमें का मैंने 2 लिया था, एक मैंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था, मैं भी गिफ्ट करती हूँ हाँ, ठीक है ना। और एक ये जो है ये मैंने रखा अपने पास, मैंने पहना था शायद किसी छठ में से। एक ये मेरी ईयरिंग है, इसका एक पेयर खो गया है यार, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं इसे छोड़ूंगी थोड़ी, कभी ना कभी तो उसको मन टिक्का बना ही लिया जाएगा, है ना। तो मैंने इसको संभाल के रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या पता शायद इसका जोड़ा बिछड़ा हुआ, इसका जो पेयर है वो कभी मुझे किसी कोने में मिल जाए, है ना। सो ये तो हो गए छोटे छोटे ईयरिंग्स। अब करते हैं बड़े बड़े ईयरिंग्स की बात। तो बड़े बड़े ईयरिंग्स में एक ये ईयरिंग है इस तरह के, मैंने दिल्ली से लिया था लास्ट ईयर इसे, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ना, बट उस टाइम बड़े बड़े ईयरिंग्स का मेरे पास ना जब थी जुनून सवार था बिग बिग ईयरिंग्स का, तो आई बॉट दीज ईयरिंग्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक ब्यूटीफुल, है ना। आफ्टर दैट इस तरह का एक ईयरिंग, ये मैंने अपने भाई के जनेऊ के लिए लिया था, साड़ी के साथ मेरा ये मैचिंग था, मेरी फर्स्ट साड़ी जो मैंने लिया था अपने लिए, उसका सेट बनवाया था, उस पर ईयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अभी तक ये ऐसे के ऐसे हैं, 6 years हो गए इसको, जस्ट सी इसकी जो शाइन है वो अभी की ऐसी कैसी है। उस टाइम पे आई थॉट कि उस अंकल ने जो है मुझे ठग लिया, इतना महंगा दिया है, बट इट इज़ नाउ पैसा वसूल, बिकॉज आज तक उसका जो है कुछ हुआ नहीं। एक ये ईयरिंग्स है, मैंने अपनी वाइट अनारकली सूट के साथ इसको जो है खरीदा था, उसके मैचिंग में वाइट सूट था, सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसके साथ बहुत अच्छा जाता है ये, है ना। एक ये टैसल ईयरिंग्स है रेड कलर की, है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर एक्चुअली ईयरिंग्स थोड़ी सी और बड़ी थी, बट मुझे एक दिन स्कूल के लिए पहनना था एंड आई थॉट कि स्कूल वगैरह में जो है इतनी बड़ी ईयरिंग्स अच्छी लगेगी, तो मैंने इसको इतने 1-1 इंच यहाँ से काट दिया ना, ये और बड़े बड़े थे और सुंदर लगते थे ये। आफ्टर दैट ये एक ईयरिंग है, मैंने एक बार इसे लाइफ में पहना है, उसके बाद ये जो इसका कलर ही चला गया, बहुत महंगा दिया था, मुझे ठग लिया था उसने, लेकिन बट ये ब्यूटीफुल लगता है इस तरह का ये जो है। ओ इसका एक निकल गया, कहीं ना कहीं होगा, आई विल फिक्स इट, है ना। ये इस तरह से मैंने अभी देखा, मैंने इसको एक बार ही पहना है लाइफ में बस, उसके बाद कभी मन ही नहीं गया इसको दोबारा पहनने का। हाँ दिस ईयरिंग इज़ वेरी पुराना, वेरी 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 पुराना, ये व्हेन आई वॉज इन 6th standard, दैट मीन्स 2006 में जो है ये ईयरिंग मेरी मॉम ने लिया था एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उस टाइम पे मेरे पास एक मम्मी ने जो है फिश कट लहंगा चला था, उन्होंने मेरे लिए एक लहंगा बनाया था येलो कलर में, उसके साथ ये जो है ना ईयरिंग्स, इसका एक नेकलेस भी था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था, तो मैं उसके साथ जो है इसको पेयर करती थी, है ना। सो बचपन से ही जो है मुझे इस तरह की आड़े टेढ़े चीज़ें पसंद आती हैं। उसके बाद इस तरह की एक चांद वाली है मेरे पास, ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसका एक और इसका गले का भी सेट है, चांद वालीज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने छठ पूजा के लिए मंगवाया था इसको एंड दिस ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ ये मेरी मैच करती हैं, सो आई जस्ट लव देम। यस ये एक ईयरिंग है,
एक्चुअली ये ईयरिंग बहुत बड़ी थी, है ना, इसमें फिर नीचे भी लंबे लंबे जो लटके हुए थे उसमें फिर गुलाबी पिंक पिंक जो मोतियाँ लटकी थी। बट मैंने ना इसको मुझे स्कूल के लिए पहना था टीचर्स डे पे, तो मैंने जो नीचे वाली इसकी लटकन थी ना बहुत बड़ी हो जाती है और वो बहुत भारी, ये भी अभी बहुत भारी है, इतना होने के बाद भी ये बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा हैवी है ईयरिंग। मैं पहनती हूँ ना, मैं इसको 2 घंटे ज़्यादा नहीं पहन पाती, उसके बाद इसको निकाल देती हूँ बिकॉज ये बहुत हैवी है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है, इजंट इट? एंड देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको मेरे इयरिंग्स का कलेक्शन कैसा लगा, है ना। यस, ये दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट इयरिंग्स। ये देखिए, इसका जो है ना, ये इस तरह का मोर बना हुआ है इस पे, कैन यू सी द मोर? बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये इयरिंग। उसके बाद दिस इज द बेस्ट 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 बिग चंकी झुमका, मेरे एक साड़ी के साथ, मेरे ड्रेसेस के साथ, मतलब पार्टी वेयर्स में ना सिर्फ एक ईयरिंग डाल लो यार, बाकी कुछ मत करो ना, गले वले कुछ की जरूरत नहीं है, बस ये ईयरिंग डाल लो। दिस लुक सो 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 ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव द इट। इसका पैसा वसूल हो चुका है, इसको एक बार पहना मैंने, इसका पैसा वसूल हो गया, मतलब इतना ब्यूटीफुल है ना। इसमें दो चार कलर्स भी है, तो लगभग ये आपके बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जो है चला जाएगा, किसी भी कलर के साथ जो है आप इसको पहन सकते हैं, मल्टी कलर्स के। एंड दिस इज वन झुमकी, मैंने इसको ऐसे ही खरीद लिया था। एंड मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो इयरिंग्स या जो भी मेरे जो एक्सेसरीज होती है उनका एक ट्रेजेडी होती है मेरे साथ, ये कि क्या होता है ना कि आप लोग कोई ड्रेस या कुछ भी जो है, ड्रेस पहले आप बनवाते हो, उसके बाद उसकी जुत्तीज या जो इयरिंग्स या जो भी आप मैचिंग बाद में लेते हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं शॉप पे जाती हूँ मुझे कोई ना कोई इयरिंग या कुछ भी ऐसा पसंद आ जाता है, जब मैं खरीद लेती हूँ ना, और उसके बाद ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली भी, ना चाहते हुए भी, मैं कोई ऐसी ड्रेस ले आती हूँ जो उसका मैच कर जाती है। सो दिस इज वन झुमकी, मैंने जो 1 साल पहले झुमकी ली थी, और उसके बाद इस बार जो है मैं दिल्ली गई थी, तो मैं वहाँ से एक जो है मैंने अपने लिए एक शरारा सूट लिया, जो मैंने कल अपने वीडियो में डाला था ना दिवाली लुक बुक में, उसके साथ आपने देखा होगा ये इयरिंग मैंने पहना है, उसके साथ ये कितना सही मैच कर रहा है ना। तो मैं तो मेरी एसेसरीज पहले आ जाती हैं ना, जुत्तीज एंड ऑल दैट, और बाद में जो मैं उसका ड्रेस मैच लगाती हूँ, मैं उल्टी हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा अलग, डिफरेंट। एंड नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट वाला ट्विस्ट, व्हेन आई वॉज इन 10th and 12th स्टैंडर्ड, उस टाइम पे ना छोटे छोटे इयरिंग्स बड़े चले थे, आर्टिफिशियल इयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा फैशन में थे, और सब खरीदते थे, बहुत सस्ते सस्ते मिलते थे यार, 10-10 रुपये में इयरिंग्स मिलती थी उस टाइम पे, 5-5 रुपये में इयरिंग्स मिलती थी हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो। सो व्हाट वी डू, हम ना 5-5 रुपये बचा के ना 10-20 रुपये इकट्ठा करके जाते थे, 3-4 इयरिंग्स लेकर आते थे। उस टाइम पे मैंने, आई रिमेंबर, मैंने बहुत सारी इयरिंग्स खरीदी थी, बट कुछ जो है अभी भी मेरे पास हैं वो इयरिंग्स जो है ना, थैंक्स टू माई मॉम, मैंने फेंक दिया था, उन्होंने निकाल के रखा मेरे लिए। सो इस तरह का एक छोटा सा, ये जो है ना मेमोरीज फ्रेश कर देती हैं उस टाइम की। ये देखो, इस तरह की एक जो है दिल शेप की इयरिंग्स, उस टाइम पे ना जुत्ती चप्पल वाले इयरिंग्स चले थे, जस्ट सी, मेरी जुत्ती तो चोरी होगी बट आई हैव द चप्पल इयरिंग, है ना, एक पिंक कलर की, लाइट पिंक में मेरे पास जुत्ती भी थी, दैट इज गुम हो गया ना, छोटे छोटे इयरिंग्स हैं, आई डोंट नो व्हाट हुआ इसका। टेडी बियर इयरिंग्स चले थे, एक पर्पल कलर का टेडी बियर था मेरे पास, लुक एट दिस स्टार इयरिंग्स, इस तरह के बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर इयरिंग्स चले थे यार, कितने तो हम मतलब टूट भी गए, इधर उधर हो गए, बट जस्ट सी, मैंने उस टाइम की चीज़ें संभाल के रखी है। आई एम सो प्रिजर्वेटिव, सो कंजर्वेटिव, देखो अच्छी लगती है यार उस टाइम की, ये ना यादें, एकदम मेमोरीज, ओ माय गॉड, ये चिट्टे 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 चिट्टे, हाँ, टोपी टोपी, हैट, जस्ट लुक एट माई हैट्स। एंड दिस इज वन ब्लैक एंड व्हाइट इयरिंग, इस तरह का। एंड द लास्ट कोकोनट ट्री, इसमें कोकोनट ट्री बना हुआ है एक। सो गर्ल्स, दिस वॉज ऑल, ये था मेरा इयरिंग कलेक्शन। सो राइट इन द कॉमेंट सेक्शन की हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, एंड सो हॉट, आई डोंट नो वाई, इस बार गर्मी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी मुझे बताओ कि इस बार गर्मी भगवान जो है वो अपने साथ वापस ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, या हमको जो है अगले नेक्स्ट अप्रैल तक जो है गर्मी, उसके बाद फिर जो है गर्मी झेलनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम सो 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 डिप्रेस्ड विद दिस गर्मी यार, इतनी गर्मी थोड़ी पड़नी चाहिए। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो शूट करके रखे हुए, बहुत सारे नहीं शूट किए हैं 2-3 वीडियोस जो है मैंने शूट करके रखे हैं, आधे आधे शूट करके रखे हैं, उनका जो है ना
बॉडी शूट हो गई है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह बाकी है, एंड आई एम नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट वेदर टू शूट दैट, है ना। हल्का सा देखो, कुछ भी मेकअप नहीं किया था, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया, मुझे पता था सारा बह जाएगा, है ना। एंड देन यू विल सी कि जो है सपना शुरू शुरू में गोरी लगी, उसके बाद जो है आधे वीडियो के बाद जो है वो ऐसी हो गई। तो शुरू से ही ऐसे जो होता है ना, जो भी गर्मी है मैंने झेल लिया। सो आई एम दिस, अरे मेरे चैनल का नाम है बी ओरिजिनल, सो आई एम ओरिजिनल लाइक दिस, है ना। ऑलवेज मस्ती के मूड में, नॉट ऑलवेज मस्ती के मूड में, आई एम वेरी बैड विद माई एंगर, है ना। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट एनीवेज, इफ़ यू गाइज रियली लाइक द वीडियो, है ना, अगर आपको कोई भी एक भी इयरिंग पसंद आई ना, प्लीज़ एकदम वो वाला प्रॉमिस है आपको मेरा, पिंकी वाला प्रॉमिस करो मेरे से, अगर एक भी इयरिंग मेरी पसंद आई तो यू हैव टू लाइक माई वीडियो। एंड येस, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज पहला दिन है जब मैं वीडियो शूट करूँ, तो आज फर्स्ट डे है। आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी, बट आज फर्स्ट डे है माँ दुर्गा के आगमन का। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। आई होप ये नवरात्रि जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, है ना। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करें, ठीक है। और ये जो कोविड पीरियड हम झेल रहे हैं, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंशियली या मेंटली, है ना, वो सबसे जो है लड़ने की माँ दुर्गा हमें हिम्मत दे, राइट। एंड दिस इज़ अ सिचुएशन जब हमें एक दूसरे का जो है सहारा बनना, एक दूसरे को जो है वो इंस्पायर करना है ना। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे वीडियो देख के कोई ना कोई 2 मिनट के लिए भी जो है अपने जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो आप उसे भूल के जो थोड़ा सा एंजॉय कर लो, ठीक है। सो बी हैप्पी and keep your environment happy, keep your neighbors happy, your colleagues, your friends, your family, everything happy. You'll be also happy. And so bye guys, love you all, I love you guys.